थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित 3 अभियुक्त गणों अंशुल, अरुण एवं आर्यन को रामपुर मनिहारान क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर, 3 मोबाइल फोन एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी है। जी हाँ, 31 मार्च को रामपुर मनिहारन में पिलखनी गांव जो है वहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों ने फायरिंग करी। फायरिंग में जो निगम है उसके कंधे पर गोली लगी थी और उसका जो बटाईदार कलम सिंह है उसकी वहाँ पे हत्या हो गई थी। 31 मार्च को कलम सिंह के परिजनों की जो तहरीर है उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। SC/ST और 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद इसमें हमने CO नकुड़ के लीडरशिप में हमने जो सर्विलेंस टीम है और SOG टीम है और रामपुर मनिहारन के स्थानीय जो थाने की टीम है उनको लगा दिया गया था घटना के अनावरण में। इसमें जो हमें वहाँ पे घटना के आसपास जो CCTV फुटेज मिली, जो आसपास लोगों से पूछताछ हुई और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्लू मिला था कि जो इनका बेटा है निगम जो हिस्ट्री शीटर रहा है, उसका बेटा उसका नाम आर्यन है। आर्यन से इसकी रंजिश चल रही थी काफ़ी समय से। रंजिश के कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये था कि निगम जब जेल गया था, जिस अपराध में उसने अपनी बीवी को ही गोली मार दी थी, जो आर्यन की माँ थी उसको गोली मार दिया था, उसमें इसने 14 साल आजीवन कारावास काटा है। 1 साल पहले ही जेल से बाहर निकल कर आया था। इनके पास कुछ पैतृक संपत्ति भी थी, जिसके बंटवारे को लेकर इन दोनों में बाप और बेटे में रंजिश रहती थी। और इसी को देखते हुए आर्यन ने ये डिसाइड किया था अपने दोस्त अर्पित राठी के साथ मिलकर कि 2 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 2 लोग जो हैं ये अंशुल और अरुण हैं। ये गांव फतेह चंदपुर थाना तीतरो के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों को बुलाया गया, इन्होंने रैकी करी और ये जो इनके पास से जो अवैध तमंचे मिले हैं इनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई थी। इसमें CCTV फुटेज और जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, इनकी पैसों की लेन देन हुई है, उसके एविडेंस के आधार पर आज अरुण, अंशुल और आर्यन जो इसका मास्टरमाइंड है, इन तीनों को पकड़कर रिमांड लेके इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें एक अभियुक्त अभी तक वांछित है जिसका नाम अर्पित राठी है। सर, आर्यन जो गोली मारी थी निगम को मारने वाला था, बल्कि उसमें जो काम करता था उसे गोली लगी। क्या निगम दोषी है इसमें क्या? जी हाँ, जो अभी तक जितनी भी हमारी तफ्तीश हुई है उसमें निगम का कोई भी रोल नहीं आया है। निगम को खुद को गोली लगी थी और इस घटना को कराने का ऑब्जेक्टिव भी निगम को ही मारने का था। फायरिंग में जो कलम सिंह मारे गए हैं वो एक तरीके से उनको मारना उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो आ गए सामने तो इस वजह से उनको गोली लगी और उससे उनकी हत्या हो गई। सर, जमीनी रंजिश मेन थी, क्योंकि आर्यन का कहना था कि जितनी पैतृक संपत्ति है उसको ये बेच रहा है और जो जितने पैसे आ रहे हैं वो घर में नहीं देता और उसको शराब का सेवन करने में और बाकी अपनी शौक अय्याशी में वो उड़ा रहा है। थाना गागलेड़ी पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त को ग्राम कैलाशपुर मस्जिद के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलेड़ी पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त अमजद को ग्राम कैलाशपुर मस्जिद के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष संदीप कुमार, उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल सोनू मौजूद रहे। थाना जनकपुरी पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 2 अभियुक्तों को ग्राम छज्जपुरा मार्ग के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तगण शिवाजी उर्फ शिवा, रोमित को ग्राम छज्जपुरा मार्ग के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 चाकू एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विक्रांत सिंह, हेड कांस्टेबल विशाल कुमार मौजूद रहे। बंजारों के पुल पर दिल्ली दरबार होटल स्वामी पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत बंजारों के पुल पर दिल्ली दरबार होटल स्वामी पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हुए हमले में 2 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कार्रवाई के संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी। जी, कुतुबशेर क्षेत्र में जो बंजारों का पुल है वहाँ पे दिल्ली दरबार होटल है, उसके बाहर एक ही समुदाय के 2 समूह के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। उसमें दोनों के ही काफ़ी गंभीर चोट आई हैं, दोनों पक्षों के, लेकिन अभी खतरे से बाहर हैं दोनों ही पक्षों के विरुद्ध 307 का मुकदमा पंजीकृत कर दिए गए हैं और अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। कितने लोग के लोग जो घायल? इसमें 2 लोग हैं मेन जिनके चोट आई है और दोनों ही पक्षों से कुछ लोगों के नाम लेकर उसमें 307 के मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं। ईद उल फितर की नमाज को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने रोजेदारों से सड़क पर नमाज अदा न करने की करी अपील। आपको बता दें, ईद उल फितर की नमाज को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि शहर में सभी रोजेदार मस्जिदों, ईदगाहों या अपने घर पर ही नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि खुदा की इबादत ईदगाह के अंदर ही होनी चाहिए। नमाज में अगर जगह नहीं मिलती है तो वह दूसरी नमाज का इंतजार कर लें। अल्लाह का शुक्र है कि रमजान मुबारक का महीना बहुत खैर आफियत के साथ, अमन और सुकून के साथ गुजरा है। अल्लाह से दुआ करें कि आगे रमजान ईद उल फित्र का त्यौहार भी इसी प्यार मोहब्बत के साथ अदा करें। और इस मौके पर मैं तमाम बिरादरान वतन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए एक अपील करता हूं तमाम लोगों से, बिलखुसूस अपने मुस्लिम भाइयों से। वो ये है कि ईद की नमाज 6:20 से सहारनपुर में शुरू हो जाएगी और लगभग 11 बजे घंटाघर जो खिलनी वाली मस्जिद है उसमें आखिरी नमाज अदा होती है। बराए करम आप जिस मस्जिद में भी अपनी नमाज अदा करें तो वक्त पर पहुंचें और मस्जिद की हुदूद के अंदर ही नमाज अदा करें। सड़कों पर या गलियों पर कहीं बिल्कुल नमाज अदा ना करें। उसकी 2 वजह है। एक तो यह कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन इसी तरह की है, कई साल से चल रही है, आप हजरात को मालूम है, उस पर अमल भी हो रहा है। तो इस आपको एहतियातन बताना पड़ रहा है कि बहुत सारे हमारे भाई देर में तशरीफ लाते हैं, नमाज का वक्त हो जाता है, मस्जिद फुल हो जाती है या ईदगाह फुल हो जाती है और फिर बाहर उनको जगह नहीं मिलती तो सड़क पर कोशिश करते हैं। तो उससे हमें परहेज करना है। दूसरी बात, चूंकि शासन और सरकार ने जब मना कर दिया तो मसले की रूह से भी वहां पर हमारी नमाज की अदायगी नहीं होगी। मुफ्तियान किराम का कहना यह है कि जिस जगह पर जिसकी मिल्कियत हो, अगर वो मिल्कियत वाला मना करे कि यहां पर हम नमाज नहीं पढ़नी तो हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसलिए हमारी कोशिश ये हो कि हर मस्जिद में ईद की नमाज अदा कराएं। तमाम मुतवल्लियान, कमेटी के हजरात, इमाम साहिबान इस पर ध्यान दें कि ईद की नमाज हर मस्जिद में अदा हो और उसका ऐलान कर दें। और इसी वजह से कि ताकि किसी को कोई उलझन और दिक्कत ना हो। बस फिर मैं एक बार आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह खैर खूबी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, खुश असलूबी के साथ जो ईद का पैगाम है, खुशियों भरी और मोहब्बत के उनका जो काम है, अहले सियासत जाने हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, इस पर हमारा अमल होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजानुल मुबारक का महीना अपने इख्तिताम पर है, खात्मे पर है। इंशाअल्लाह 10 अप्रैल को या 11 अप्रैल को ईद उल फित्र होगी और ईद की नमाज ईदगाह में इंशाअल्लाह सुबह 8:15 बजे होगी। ईदगाह में नमाज पढ़ने वाले जो हजरात हैं वो ईदगाह की 4 दीवारी के अंदर रहकर नमाज पढ़ें और सड़क पे पढ़ने से परहेज करें। शुक्रिया। देवबंद स्थित मां त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर में पहले नवरात्र के दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आपको बता दें, पहले नवरात्र के दिन देवबंद स्थित मां त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। नवरात्र को लेकर देवबंद पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु सुबह ही मंदिर पहुंच गए। मां त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने नवरात्र पर्व के साथ साथ हिंदू नववर्ष भी मनाया। ये आज पहला नवरात्रा है, किस तरह से आज कौन सी देवी का नवरात्रा है और कितनी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ आई है? आज पहले नवरात्रों में हजारों आदमियों की भीड़ है। लगभग सुबह 4:30 बजे से पब्लिक लाइन शुरू हो गई थी। अब तक लाइन बराबर चल रही है, डबल लाइन है और बहुत हर्षोल्लास से पहले नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है नववर्ष के। इसके साथ साथ नए साल का भी आनंदपूर्ण मनाया जा रहा है। तो आज देवी जो है किस चीज़ पर सवार होकर आज देवी आई है? माँ सवारी शेर की है, इसमें तो कहने माँ की सवारी शेर की है और माँ जगदम्बा तो हमेशा दरबार में विराजमान रहती है और विराजमान है। अन्य शक्तियों का आवागमन आज से शुरू हो जाता है। जो अन्य शक्तियाँ माँ के दरबार में पहुँचने शुरू हो जाएंगी और 14 तक सब इकट्ठी हो जाएंगी और आंधी और तूफान और बारिश जो हर साल आती है, हर साल की भांति इस बार भी आएगी और वो यही यहाँ का चमत्कार है। महाराज एक यहाँ शिलापट भी लगा हुआ है, कहा जाता है कि आज तक इसकी भाषा कोई नहीं जान पाया, क्या रहस्य है? ये जो शिलालेख ऊपर लगा हुआ है इसे आज तक कोई ना तो पढ़ सका ना बता सका। सन 82 और 81 में लगातार इंदिरा गांधी 2 बार आई देवबंद और नारायण दत्त तिवारी शायद मुख्यमंत्री थे यूपी के, आए, उन्होंने इसका देखा भी, पर इसकी भाषा को कोई नहीं बता पाया। पूरा तत्व विभाग भी आया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की टीम बना के भी भेजी गई, पर वो इस लिपि को नहीं बता पाए लिपि में लिखा क्या है। आज तक इस लिपि का राज ही है। क्या मान्यता है यहाँ इस मंदिर की, क्या रहस्य यहाँ पर छुपे हुए हैं? मान्यता यह है कि शक्तिपीठ है, इसके दरबार में जो भी आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। ये पब्लिक का आवागमन बता रहा है कि माँ के दरबार में जो आया है उसकी मनीषा पूरी होती है। और सती का गुप्तम यहाँ पर गिरा था जिसके साक्षात्कार दर्शन नहीं कर सकते और माँ पिंडी के स्वरूप में है, जो पूरे भारत में 3 जगह पिंडी का स्वरूप है, वैष्णो देवी, त्रिलोकपुर और देवबंद। पिंडी के रूप में है माँ, पिंडी फूलों के बीच में रहती है, बाहर के दर्शन करने। तो यहाँ मेला भी लगता है, कब से मेला शुरू होगा? मेला लगता है बहुत बड़ा, 1 महीने का मेला चलेगा। 22 तारीख से मेला शुरू है, 1 महीना बराबर मेला चलेगा और लाखों श्रद्धालु रोज मंदिर के दरबार में पहुंचेंगे। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दूर दूर प्रदेशों से आदमी आते हैं और 1 महीना लगातार मेला चलता है। क्या श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अपनी अपनी व्यवस्था बनाकर रखें, गोल्ड आदि पहन कर ना आए, बच्चों का अपने ध्यान रखें, अपने पैसों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ का जो नियम है, हमारा जो सिस्टम है, चमड़े की वस्तु नहीं लाना और जूते पैर के ऊपर नहीं आना, उन नियमों का पालन करें, यही हमारी श्रद्धालुओं से अपील है। कलेक्ट्रेट में सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। सामान्य प्रेक्षक ने ली जानकारी। आपको बता दें, सामान्य प्रेक्षक संकेत एस भोंडवे आईएएस एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में सभी प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों को इलेक्टोरल रोल, रैंडमाइजेशन, पोस्टल बैलेट, बैलेट पेपर फॉर ईवीएम, ईवीएम अरेंजमेंट, पोलिंग स्टेशन, आदर्श आचार संहिता, व्यय मॉनिटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्लान, शिकायत निवारण तंत्र, ट्रेनिंग ऑफ पोलिंग स्टाफ, ऑल डे मॉनिटरिंग आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। जनपद में न्यायालय ने दहेज हत्या अधिनियम में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास, 15,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 2 नवंबर 2021 को मुकेश की पुत्री शिवानी से अभियुक्त अमन कुमार द्वारा दहेज की मांग करना, मांग पूरी न होने पर फांसी पर लटकाकर हत्या कर देने की सूचना पर संबंधित धाराओं में थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास, 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना सदर बाजार का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया आकस्मिक निरीक्षण, चुनाव संबंधी अभिलेखों का किया अवलोकन। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत थाना सदर बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आकस्मिक निरीक्षण कर चुनाव संबंधी अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों का जायजा लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अंबाला रोड स्थित आवास पर युवा नेता साहिल खान ने बसपा प्रत्याशी को दिया समर्थन। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए बसपा को बताया विकल्प। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली को लगातार लोगों का समर्थन मिलने से उनका कारवां धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। अंबाला रोड स्थित आवास पर बहुजन समाज पार्टी से नकुड़ विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ चुके युवा नेता साहिल खान एवं उनके पिता पूर्व चेयरमैन खालिद खान द्वारा अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी माजिद अली को अपना समर्थन देते हुए जीत का आह्वान किया गया। चेयरमैन साहब एक तरफ विधायक प्रत्याशी है, क्या मानते हैं कितना चुनाव में फर्क पड़ने वाला है? चुनाव में देखो, चुनाव एक तरफा है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलके हमने पहले 3 लोकसभा मेंबर जिताए, चौथा में हूँ। अब के हमें जीत के जाएंगे। एक तरफा चुनाव है, भाजपा के साथ ही चुनाव होना, और तो कोई है ही नहीं। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद बार बार चिल्ला के इस बात को दोहरा रहे कि अगर जीत दर्ज करनी है तो एक ही फार्मूला है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलके हम अपना वोट डालेंगे तो आसानी से जीत दर्ज करेंगे। कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई और विकल्प नहीं है बहुजन के अलावा। सहारनपुर लोकसभा में इस वक्त ठाकुर समाज जो है वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कह रहे हैं ठाकुर समाज उनके साथ है। अभी उन्होंने जिलाध्यक्ष बनवाया है कांग्रेस का। क्या मानते हैं बसपा को कितना वोट मिलने वाला है? ठाकुर समाज के लोगों को पता है कि यहाँ बेहतर इंसान कौन है। वो मुझे आके बधाई दे रहे, बोल रहे हैं कि भाई हमारा एक तरफा वोट आपको जाएगा। गठबंधन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपना वोट दे दें। सैनिक जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, क्योंकि हम चेयरमैन रहे, हमने सबका काम किया, सबको साथ लेके चले। कोई एक समाज का आदमी हमसे नाराज नहीं होगा। और ये लोगों के साथ जो गलत करते हैं तो वो अब इसका बदला लेंगे। मुकाबला किससे मानना है? भाजपा से ही है, और तो कोई है ही नहीं मुकाबले में। और भाजपा ही है। तीसरी बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं 12 तारीख को, कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो ये मुकाबले का ही डर है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष क्षेत्र तो सहारनपुर में लगातार पिछले 10 दिन से। देखो, उनका अपना काम है आने का, वो तो आएंगे, उनकी सरकार है। लेकिन यहाँ इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के साथ हम अपना वोट मिला के डालेंगे तो इंशाल्लाह जीत दर्ज होगी एक तरफा। कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी साहब। थाना जीआरपी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधी सहित 2 चोरों को रेलवे स्टेशन टपरी जंक्शन से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना जीआरपी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधी व चोर प्रदीप उर्फ काके, एक शातिर चोर उमेश उर्फ महेश को रेलवे स्टेशन टपरी जंक्शन से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन एवं एक चाकू बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेश कुमार, कांस्टेबल मनोज तोमर मौजूद रहे। कैलाशवती गुप्ता अकेडमी जूनियर हाई स्कूल में परीक्षा फल घोषित। कार्यक्रम में अतिथियों ने किया बच्चों को सम्मानित। आपको बता दें, सकलापुरी रोड स्थित कैलाशवती गुप्ता अकेडमी जूनियर हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव के साथ साथ परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने बच्चों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में सुपर बिहार कॉलोनी में कैलाशवती पब्लिक स्कूल का आज वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। हमारा कहना है कि प्रतिस्पर्धा से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। प्रतिस्पर्धा जब बच्चों में एक होड़ लगती है, दूसरे परिषद के स्कूलों में इनाम लेने का काम करते हैं, हमारे स्कूलों में इनाम देने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा के कारण से संख्या बढ़ती करती है। हमारे स्कूल के संचालक जिस तरीके से पूरे वर्ष मेहनत करने के बाद में जो 1 साल के बाद में ये तमाम जो पैसा इकट्ठा होता है वो आपका आज के दिन वार्षिक उत्सव के समय पर लगा दिया जाता है बच्चों को प्राइज देने के लिए। इसलिए हमारा कहना ये है कि उधर दूसरे स्कूलों में और हमारे स्कूलों में वहाँ जो 80,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं उनके स्कूलों में संख्या नहीं है। हमारे स्कूलों में उनके ट्रेन टीचर हैं तब भी उनकी संख्या नहीं है, और हमारे स्कूलों में अनट्रेन टीचर होते भी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ मेहनत ज़्यादा की जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारा एक ही लक्ष्य रहता है देश का विकास।
बच्चों का विकास, क्षेत्र का विकास, सर्वांगीण विकास पर हम लोग रहते हैं। ये लोग जिस तरह के जन सेवा शिक्षा का दान दिया जा रहा है, उससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। हम लोग जो इसलिए हमारे स्कूल के संचालकों को या स्कूलों में आपका जब बरकत नज़र आती है, हमारी टीचर कम वेतन पर लेकर खुशहाल हैं और वहाँ ज़्यादा वेतन लेकर भी खुशहाल नहीं है। धन्यवाद।